डेविड सर, स्टीवन बॉब सर, है ना, इन लोगों ने मैसेज की है 28 मार्च 2025। टुडेज ट्रेजर एनएफटी पाकिस्तान कम्युनिटी मीटिंग अपडेट लिखा है। ये मैं नहीं, वही लोग बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। नंबर 1 स्मॉल विथड्रॉ 96 आवर्स में आ जाएगा, यानी जो सबसे छोटा लेवल के होंगे, जो नंबर 1 पे होगा, ठीक है, कम लेवल का जो नया ज्वाइन हुआ है उन लोगों के लिए 96 आवर में जो कम विथड्रॉ लेता है, सबसे कम, जैसे 500 के नीचे जो भी विथड्रॉ लगाता है उनका 96 आवर्स में आ जाएगा। और नंबर 2 लेवल 2 में बिग विथड्रॉल, जिनका उससे भी ज़्यादा या 5000, 10,000, 8,000, 7,000 जितने भी विथड्रॉ लगाया है उनका 168 आवर्स में विथड्रॉ आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही लोग बोल रहे हैं। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू विथड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके हिसाब से जो है आप विथड्रॉ लगाए हैं उसी के हिसाब से आपका विथड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इनके गारंटी नहीं है भाई कितने घंटे लगेंगे। नंबर 4 भी लिखा है जिनका लेवल लिमिट से ज़्यादा विथड्रॉ हो गया है वो 100% कैंसिल हो जाएगा, यानी जो भी बंदे लोग, जो भी भाई लोग मतलब ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा विथड्रॉ लगाया है उनका तो 100% क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लिखा है नंबर 5 इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, बोल रहे हैं 7 डेज बाद उम्मीद है विथड्रॉ टाइमिंग पहले की तरह स्टेबल हो जाएगा। बोल रहे कि 7 दिन के बाद बिल्कुल पहले की तरह स्टेबल हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। डेविड सर, बॉब सर, इन लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता, मैं ग्रुप में मिला है यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, वही शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मिला है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख के ये सुन के आपको काम नहीं करना है, ध्यान से सुनो। नंबर 6 पैनिक ना हो जाना, है ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। एवरीथिंग विल बी फाइन, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, बस आप ट्रेजर एनएफटी में अच्छे से काम करते रहो, समझ में आ रहा। ट्रेजर एनएफटी वेब 3 प्रोजेक्ट है भाई, क्या बात है भाई। और सुना देता हूँ भाइयों, सभी के विथड्रॉल आएंगे, वेट करें, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है बोल रहा है भाई, सबका विथड्रॉ मिल जाएगा, बस सब्र करो भाई, वेट कर लो। उसके बाद सुनो, और जिसका एक लेवल था उसने भी 10,000 का विथड्रॉ लगाया है, मतलब जो भी शुरुआत में ज्वाइन हुआ है या तो एक लेवल में है वो भी 10,000 के ऊपर जो है विथड्रॉ लगा दिया है। ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही लोग। ऐसे लाखों अकाउंट है जिसके वजह से मैनेजमेंट को दिक्कत आ रही है, बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे लाखों अकाउंट है जो है दिक्कत हो रही है, जिनके वजह से है विथड्रॉ लगाए हैं और इसको मैनेजमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बोल रहे हैं। बताइए, और सुनो, इसमें बोला है आपको क्या कर रहा है, थोड़ा वेट करें, सबका विथड्रॉल 7 डेज में आ जाएगा, और जिसने ज़्यादा विथड्रॉल लगाया है लेवल के हिसाब से उसका कैंसिल होगा, फिर से विथड्रॉल करना होगा। मतलब जो लेवल छोटा है, 1 से है या 0 है, उन लोग अगर ज़्यादा लगाए हैं 6,000, 8,000, 10,000 अगर विथड्रॉ लगाए हैं उन लोग का कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से उनको क्या हो जाता है 200, 300, 500 से विथड्रॉ लगाना पड़ेगा। ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वही लोग बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। कुछ टाइम बाद विथड्रॉल 72 आवर में दे दिए जाएंगे पहले की तरह। इसके बाद अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो 72 घंटे के बाद जो है सबको स्टेबल के साथ बराबर विथड्रॉल दिए जाएंगे, इनका कहना इन लोगों का। तो भाइयों आपको क्या लगता है, क्या है, कितना बिलीव कर रहे हो आप लोग। और एक चीज़ यहाँ पे आपको पता है, वेब जो है थ्रॉन और वेब का है, ये दो चीज़ें, दो जो है आपको ब्लॉकचेन, आपको क्या लगता है सही रहेगा, स्टेबल रहेगा या ब्लॉक हो जाएगा। इसके बदले में आपको क्या लाया, सोलाना का ब्लॉकचेन ला दिया, और साथ ही साथ आईफोन वालों के लिए जो है इसका प्ले स्टोर में आ गया भाई, प्ले स्टोर मतलब ऐप स्टोर में आ चुका है। खैर ये अलग बात है भाई, और सुना देता हूँ, बहुत कुछ है भाई। तो सुबह वाला मैंने वीडियो डाला था एक्चुअली दोपहर को, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके भी बताए थे, चलिए वो सुना देता हूँ, ध्यान से सुनो, कोई लोग इसमें कुछ बताए थे, ठीक है। हालांकि उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझसे क्या गलती हो गई, एक बात मैंने गलती से बता दिया था, मैंने बोला था 5 मिलियन ऑलरेडी यूज़र्स हो चुके हैं, तो मैं गलती से बोल दिया 5 मिलियन यूज़र्स, बोलने के बाद मैंने बोला 5 करोड़ लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं, ये बोला था, तो मेरी गलती है, 5 करोड़ नहीं है, 50 लाख है भाई, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, दिल से गलती से हो गया है, ओके। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है, एक देवित सर से बात होता है इन लोगों का, ध्यान से सुनो। देवित सर का कहना है, बोल रहे हैं कि अभी जो है कीप काम, शांति से रहो, अच्छा से रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बस सब कुछ अभी ये एक ऐसी सिचुएशन बन गया है, बस आपको विश्वास रखना है, बिलीव रखना है। सब कुछ जो है आपको ट्रेजर एनएफटी के भरोसे से जीना होगा और अच्छा से रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इस से लेना, एनी डाउट्स और रूमर मस्ट बी फर्मली रेसिस्ट। किसी प्रकार की डाउट है, अगर किसी प्रकार रूमर्स कोई फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। ये सब चीज़ें जो है आप भूल जाओ, बोले बताइए। तो इसे बोला है, ट्रेजर एनएफटी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज एक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद द रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू सीक द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब फाइनेंशियल जो है ट्रेजर एनएफटी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है बहुत ही अच्छे से एक्टिवली जो है इस मैटर को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके जो है सोल्यूशन निकालने की जलीली कोशिश कर रहा है। अब बताओ, इतने सालों से चल रहा है, जब स्टेबल चल रहा था, अचानक से ये कैसे हो गया भाई? अब जबकि इसको जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत पड़ रहा है। अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, विथड्रॉ देने में दिक्कत हो रही है, चलिए एक बात बता दें भाइयों, अगर विथड्रॉ देने में दिक्कत हो रही है, इतना टाइम लगा रहा है, तो फिर आपको फिर से बोनस क्यों दे रहे हो और 2 दिन क्यों बढ़ा दिया है? जबकि पहले से जो बोनस दिए हैं वो सब दे नहीं पा रहे हो, और फिर से इतने सारे यूज़र को क्यों दे रहे हो मौका? सोचने वाली बात है ना भाई। और सुनो, मैं बता देता हूँ भाइयों। देखिए, यहाँ पे एक भाई ने जो है विथड्रॉ लगाया था, स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप में, पता नहीं कौन होगा, मुझे नहीं मालूम। इसमें 91 लगाया था, सक्सेस हो गया। और बताइए डेट मालूम है ना? डेट है भाई, विथड्रॉ आया था, यहाँ पे सक्सेस हुआ था 3 महीना यानी मार्च 23 तारीख को। बताइए, हिम्मत है तो 24-25 तारीख 26 तारीख वाला दिखाओ ना, ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाना है तो। 23 तारीख 22 तारीख 20 तारीख वाला क्यों दिखा रहे हो भाई? जबकि इससे पहले प्रॉब्लम ही था ही नहीं। प्रॉब्लम तो शुरुआत हुआ था 24 तारीख से, जिस दिन से जो है रिवॉर्ड्स ब्लाइंड बॉक्स देना शुरू कर दिया, उस दिन से किसी को भी पेमेंट आना बंद हो गया पूरी तरह से। है किसी के पास हिम्मत ये सब दिखाना? नहीं है। खैर, और दिखा देता हूँ भाई, और सुना देता हूँ। अब ये सुन के भाई लोग, आप लोग हैरान रह जाओगे। कुछ और बता देता हूँ भाइयों, देखिए, और बता देता भाइयों। मैंने सुना अभी भी कुछ हमारे तरफ से, हमारे लोकल लोगों से, ठीक है, यहाँ पे अभी इतना गरीब लोग हैं, इसके चक्कर में अभी भी इनको जो क्या हो रहा है, ये लोग कन्विंस कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े एम्बेसडर है भाई, ये लोग एम्बेसडर बन के जो 6 लेवल क्रॉस कर चुके हैं, जबकि ये एम्बेसडर भी बन चुके हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ज्वाइन हो जाओ। और बेचारे लोग क्या कर रहे हैं, पैसे उधार ले लेके, लोन ले लेके जो है, पैसे नहीं है, मोबाइल तक नहीं है, मोबाइल लेने के लिए पैसे ले रहे, उधार ले रहे हैं अभी, ऐसे सुनने में आ रहा है। बताइए, ताकि ट्रेजर एनएफटी पे वही लोग भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उन लोगों को पता है ट्रेजर एनएफटी भाई जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको पैसा मिल रहा है, बोनस मिलते जा रहा है, ब्लाइंड बॉक्स मिलते जा रहा है, लेकिन मिल रहा है तो है सही, लेकिन भाई विथड्रॉ कहाँ हो रहा है, ये तो बात अलग है। लेकिन भाई ये सब अगर आपके पास कुछ है नहीं, इतना बड़ा रिस्क है, सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो, अब आप पैसों को देखते जा रहे हो, बस पैसे देख के ही आप पैसे उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, और मोबाइल फ़ोन ले रहे हो, और ट्रेजर एनएफटी पे ज्वाइन हो रहे हो, और भी लोगों से उधार मांग के। मैंने सुना था आज सुबह बोल रहे थे कोई लोग, कुछ पैसे उधार लेने गए थे किसी से और लोन लेने गए थे, मोबाइल नहीं है इसीलिए, मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन ले लिया मोबाइल और ज्वाइन हो गया ट्रेजर एनएफटी पे। वो आज के दिन में, बताइए भाई, जबकि अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, वो कुछ भी नहीं सोच रहा है कि ये जा रहा है, रहेगा, जाएगा, उसको नहीं सोच रहा है। ये सिर्फ ये सोच के है, पैसा देख रहा है, पैसा मिल रहा है, यही सोच के ज्वाइन हो रहा है, ये सब पैसा ले रहा है, ये सब देख के। आप समझ सकते हो भाइयों, इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं हम इंसान, बताइए। ये एक छोटा बच्चा भी समझने वाली बात है भाई, ये सब चीज़ें। और मैं आपको कुछ सुना देता हूँ भाइयों, ये मेरा वाला स्क्रीनशॉट है भाइयों, ठीक है। तो भाइयों, मुझे भी हमारे जैसे वाइफ के बारे में बोला था, मेरे वाइफ को बोला था ना, वो 6000 आया था बोना उसका भी। हाँ यार, एक भाई ने भाई कमेंट्स करके बताए थे आज दोपहर सुबह वाला वीडियो पे, भाई फिर आप पत्नी को क्यों ट्रेजर एनएफटी में ज्वाइन होने दे दिया? तो भाई मैं उस आपका रिप्लाई दे देता हूँ। मैंने मना तो कर दिया भाई, मैंने मना किया साफ भाई, ये फ्रॉड करेगा, ज्वाइन मत हो जाओ। लेकिन उसने भी थोड़ा बहुत पैसे के लालच में आ गए, तो बोला कि थोड़ा ज्वाइन हो जाना है यार, फिर बाद में पछताओगे, लोगों को पैसा देखते हुए मिलेगा ना, तुम पछताओगे। फिर क्या करे, फिर मैंने बोला ठहर,
आपकी मर्जी, जाओ घुसना है घुसो, तो घुस गया। यही बात है भाई, समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है भाई फैमिली में सिचुएशन। पैसे बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हर अच्छे अच्छे को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह वाला जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे एक बंदे ने, एक भाई ने कमेंट्स करके बताया था, भाई मैंने वीडियो पे बोला था भाई ट्रेजर NFT अब 99% तो जा ही चुका है, लेकिन इस बंदे ने ये सब देख लिया, वीडियो को देखने बोला नहीं जाएगा, बोला कि भाई नहीं जाएगा। और उसका चैनल का नाम, उसका अकाउंट का नाम भी है यूट्यूब में ट्रेजर NFT रखा है, बार ट्रेजर NFT का लोगो लगा है। अब इसे साफ साफ पता चलता है भाई वो ट्रेजर NFT से पूरी तरह से लगाव हो चुका है, पागल हो चुका है। इसको कुछ नहीं दिख रहा है, बस ट्रेजर NFT ही दिख रहा है और कुछ नहीं। तो भाई मैं आपको साफ साफ बताते तो कुछ भी आपका दिमाग में आ रहा है कि नहीं है। अब बताओ, वो पागल है, इतना बड़ा कंपनी, ये कंपनी जो है ट्रेजर NFT का जो कंपनी है, पागल है ये, जो आपको इतना पैसे देंगे आपको। इससे पहले कभी ऐसा किया नहीं। मैं मानता हूँ इससे पहले 1-2 साल पहले थोड़ा थोड़ा बोनस मिल गया होगा हर साल, लेकिन इस तरह का मामला सिचुएशन अभी तक हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा अभी हाईलाइट बन चुका है, पूरा दुनिया को पता चल गया है। जहाँ पे भी देखो, या यूट्यूब वीडियो में देखो, फेसबुक में देखो, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे देखो, न्यूज़ पे देखो, वेबसाइट में देखो, कहाँ जाओगे। इतना ही नहीं, आप बाइनेंस अकाउंट पे भी जाके खोल के देखो, सिर्फ ट्रेजर NFT के बारे में दिखाई देता है, फ्रॉड फेक, फ्रॉड फेक, फ्रॉड फेक, स्कैम स्कैम स्कैम। और क्या देखोगे भाई, और कितना देखोगे। पूरा मतलब लोगों के दिमाग में पूरा तरह घुस चुका है ये सब चीज़ें। अब देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, एम्बेसडर लोग जो है, मेंबर्स है, इनका जो कंट्रोल करने वाले लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से मैं ग्रुप्स पे देख रहा हूँ, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे भाई। पहले आप इनका हिसाब तो दो अच्छे से। जो अच्छे अच्छे मेंबर्स है, जो इनके एम्बेसडर बन चुके हैं, वो लोग ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, और लोगों को भरोसा दिला रहा है भाई कुछ नहीं होने वाला, पैनिक नहीं होना है, आराम से रहो, सब स्टेबल हो जाएगा। विथड्रॉ 4 दिन का था, 1 हफ्ता कर दिया। पता नहीं यार, अभी आज का दिन क्या चल रहा है, आज का दिन फिर ऑफर तो चल रहा है, कल का दिन भी ऑफर दे दिया। इससे पहले 3 दिन दे दिया था, 24, 25, 26 तक, फिर वो ख़त्म हो गया, पूरे और 1 दिन बढ़ा दिया, फिर वो भी ख़त्म हो गया, आज और 2 दिन बढ़ा दिया। हो सकता है कल का दिन ख़त्म होने का और कुछ कर दे भाई, हमको क्या मालूम, आपको क्या मालूम है कि नहीं, बताओ। तो इससे साफ पता चल जाता है ये जा चुका है। कुछ समझ में आ रहा है। अब बताओ, इतने समय पहले गड़बड़ नहीं हो रहा था, है ना, फाइनेंशियली जो है, इसमें अपने जो ट्रेजर NFT का जो सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इतने समय से, इतने सालों से। अब अचानक से प्रॉब्लम, जब सभी लोगों ने पैसा जैसे डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, अचानक से सिस्टम कैसे ख़राब हो गया भाई, आप ही बताओ। और यहाँ पे दोनों का दोनों बर्बाद हो गया, और सोलाना ला दिया। आप खुद सोच के बताओ भैया, इन लोगों का कुछ ना कुछ तो चाल होगा ना। कहीं लॉजिकली सोच के देखो भाई, हो सकता है इन लोगों का पूरा जितने भी ज़्यादा अमाउंट होने के बाद ये लोग विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जिसके चलते और सोलाना के ब्लॉकचेन भी लाना पड़ा हो इन लोगों को, उनके थ्रू भी इन लोगों को और मिल जाता हो, है ना, विथड्रॉ कर सके ये लोग। तो इन लोगों का भी दिमाग बहुत फास्ट होगा ना। ये जो भी कंपनी चला रहा है, आपको क्या लगता है ये बेवकूफ़ है जो इतना आसानी से आपको ये सब चीज़ें दे देगा। और देखो, इतना अच्छा ऑफर दिया, और अभी भी घुस रहा है भाई, अभी भी डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अभी भी बोला, हमारे वहाँ से आया है मैसेज, तो ज्वाइन हो रहा है अभी भी। भाई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं भाई। कुछ लोगों ने अच्छे से बोला भाई, कमेंट्स करके बताए थे। देखिए, विथड्रॉ लगाया था मैंने, अभी तक यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, यू हैव पेंडिंग विथड्रॉ रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट फॉर द प्रीवियस विथड्रॉल टू बी क्रेडिटेड। 24 तारीख को मैंने भी लगाया था विथड्रॉल। समझ में आ रहा है मेरे वाइफ का, वैसे के वैसे भाई, वैसे के ही वैसे, समझ में आ रहा है। और अभी देखिए यहाँ पे क्या ही बताओ यार, और क्या ही बताओ भाई आप लोगों को, यही प्रॉब्लम है। इतने ग्रुप में, इतना ग्रुप बन चुका है, कौन सा ग्रुप में क्या न्यूज़ देखोगे, है कि नहीं। तो आप लोग ही बताओ कि आपको अभी भी लगता है कि ये ट्रेजर NFT आप भरोसेमंद है आपके लिए, कि आपको लगता है कि ये 99% ये जा चुका है, या आप तो लगता है 50% अभी भी बचा हुआ है। कितने लोग आपको लगता है, आप अपना राय कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो भाइयों,
पागल मत हो, ठीक है। एनएफटी अगर अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है, अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्व होता है सुबह सुबह करने से, तो भाई अभी ऐसे रहने दो, रिजर्व करते रहो। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूँगा, सुबह में बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, आपको क्या करना है, पैसा अभी भले ये लालच दे रहा हो, डिपॉजिट बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो शेयर कर दो, सबके पास पहुँचना चाहिए। यही बात बोलूँगा, डिपॉजिट मत करो भाई, डिपॉजिट मत करो, जैसा भी है वैसे रहने दो। अगर चलता भी है तो ये अपने में दे देगा, लेकिन बाकी 99% तो मेरे हिसाब से वो चला गया। ये समझ में आ रहा है, 99.99% चला गया भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब बताओ, एक तो ऊपर से ऑलरेडी डिपॉजिट हुआ है, लोगों के अकाउंट में इतना भरपूर पैसा भरा हुआ है और उसको निकाल नहीं पा रहा है, अभी भी डाल रहे हो आप। फिर भी आप दूसरों को लालच दे रहे हो, आप खुद का अकाउंट पे पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, फिर भी दूसरों को ज्वाइन करवा रहे हो आप। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, कुछ तो समझो। और एक तो ये देखो, अमेरिका का है ना, तो ये लोग, क्या आप इन लोगों को कभी देखा है शकल, जो मालिक है इन लोग का शकल चेहरा कभी देखा है, इसका मालिक कौन है? एक तो ये एआई से चल रहा है भाई, जो किसी को पता ही नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, कंप्यूटर से चेक करो, आप इसका मालिक को नहीं मालूम चलेगा, ना चेहरा मालूम होगा आपको, शकल तक नहीं दिखेगा, कौन चला रहा है। बस डेविड नाम को मालूम है, क्या उसका शकल अभी तक किसी ने देखा? डेविड को भी डेविड सर हर किसी के मुंह से सुनाई देता, वो ग्रुप में दिखाई देते डेविड सर, उसका शकल आज तक किसने दिया? डेविड सर कौन है भाई? ठीक है, मानता हूँ वो अमेरिकन है, अमेरिका में रहता है, शकल तो देखा है आप लोगों ने, ठीक है, ये तो अलग बात है, वो तो हैंडल कर रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मालिक तो है ना ये ट्रेजर एनएफटी जो चला रहा है, बाकी ग्रुप को तो ये मैनेज कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, और सुनो, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है भाई, फिर भी आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, तो बाप की आपकी मर्जी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ में आ रहा है। इतना बेवकूफ़ मत बनो भाई, ये सिस्टम आप देखिए, ये चला तो जाएगा, लेके जाएगा, आप क्या कर लोगे भाई, कहाँ खोजोगे। लेकिन हम जैसे इंसान को, अगर मैं तो फंस जाऊँगा तो तुरंत आके मुझे पुलिस आके पकड़ के लेके जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। लेकिन ये लोग कहाँ ढूंढोगे भाई? आपको पता है, इस तरह का जो भी प्लेटफॉर्म आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो उससे पहले कुछ ऐसे होता है 1 साल के अंदर, कुछ ऐसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म होता है, पैसे बहुत कमाया जा सकता है। मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, 3-4 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक चलता है सिर्फ, उसके बाद वो उड़ा के लेके चलता है। बीच में भी एक आया था बहुत समय पहले, या 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले आया था, पता नहीं आप में से किसी किसी को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने इसमें घुसे थे। तो वो ऐसी वेबसाइट है, उसी तरह इसी कमाने वाला वेबसाइट था, उसमें भी ऐसे उड़ा के लेके गए थे। उसमें फ्लक्चुएशन चलता है, 5,000 इसे डिपॉजिट करना पड़ता था वहाँ पे, उसमें रिचार्ज दिन भर करना पड़ता है। फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन होते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसा समय आ गया है ना, दिन भर रिचार्ज करना पड़ा लोगों को, रिचार्ज करते 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 दिन भर पैसा ख़त्म, लोगों से उधार लिया, लोन लिया, भाई रिचार्ज करना पड़ रहा है, नहीं तो फ्लक्चुएशन, क्योंकि फ्लक्चुएशन थोड़ा कम ज़्यादा होने से क्या होता है, पैसा कम हो जाता है, अगर पैसा कम होने से रिचार्ज करना पड़ता है, अगर खाली हो गया तो आपका अकाउंट ख़त्म। क्या ही बताओ, वो अलग बात है, और भी बहुत कुछ यार। हालांकि ये ट्रेजर एनएफटी थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और ग्लोबली चल रहा है, इसका वेबसाइट अवेलेबल है, प्ले स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है, एप्लीकेशन, मैं मानता हूँ ये, लेकिन इसको कौन जानता है भाई, ट्रेजर एनएफटी का मालिक कौन है ना। इसलिए भाई बेवकूफ़ मत बनो, इन चक्कर में मत पड़ो, बाकी आपकी मर्जी, मैं बता दिया भाई। फिर भी आपको लगता है भरोसा है तो आपकी मर्जी, जो करना है। बाकी मैं इतना ही करके जाऊंगा, बोल के जाऊंगा लास्ट में, प्लीज़ आप किसी इसके चक्कर में अभी टाइम में जो है डिपॉजिट पैसे ना करें, और किसी से पैसे जो है लोन ना ले, उड़ान ना ले। अगर आपका मोबाइल भी ना हो, अगर आप इसमें ज्वाइनिंग होना चाह रहे हैं मोबाइल के चक्कर में, इसके लिए ऐसा मत करो भाई प्लीज़। अगर मोबाइल लेना है तो अच्छे से ले लो भाई, आप घर के इस्तेमाल करनी, लेकिन ट्रेजर एनएफटी में मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा। इसलिए ये वीडियो मेरा सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ना कि किसी को प्रमोट करना, ना किसी को इनकरेज करना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एजुकेशनल है, समझाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद दोस्तों, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूँगा लाने की, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।